हेलो वियर्स, वेलकम टू अभ्यास टूरिज़्म। दोबारा आप लोग से मिलकर बहुत खुशी हुई और आज हम फिर से एक नए डेस्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको हिल स्टेशन जो कि उड़ीसा में है एंड जिसका नाम है दारिंगबाड़ी, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि एक प्योरली एक बजट फ्रेंडली हिल स्टेशन है। आज भी मैं आपको एक हिल स्टेशन के बारे में बताऊंगी, बट वो डिफरेंट स्टेट में है। वो है वेस्ट बंगाल के स्टेट में एंड द नेम इज़ दार्जिलिंग। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि दार्जिलिंग अपने आप में ही बहुत फेमस है एंड दार्जिलिंग का जो फेमस होने का जो रीज़न है वो उसकी ब्यूटीफुल सीनरीज़ हैं एंड उसके अलावा जो उसका मेजर कारण है दार्जिलिंग का वो है टी एस्टेट। जी हाँ, अगर हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं और हम लोग चाय की चुस्कियाँ नहीं ले रहे हैं तो फिर हमारा दार्जिलिंग घूमना एकदम इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आइए आज हम लोग कुछ दार्जिलिंग के बारे में जानें। तो हम लोग अगर ये डेस्टिनेशन फ़िक्स कर रहे हैं दार्जिलिंग, हम क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो हम अगर कोई डेस्टिनेशन अपने लिए फ़िक्स करते हैं तो पहला चीज़ जो होता है कि भाई हमारे घर से ही कितना दूर है ना, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है कि हमारे घर से ही कितना दूर है। सेकेंड चीज़ है कि बजट क्या है एंड थर्ड चीज़ है ये हिल स्टेशन है या बीच है। तो अगर आपको हिल स्टेशन पसंद है एंड आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, दार्जिलिंग जाने के लिए आप बाई फ़्लाइट बागडोगरा एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं और अगर बाई ट्रेन जा रहे हैं तो एनजेपी या फिर सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन में आप पहुंच सकते हैं। फिर वहां से आपको गाड़ी मिल जाती है, गाड़ी आपको दार्जिलिंग ले जाएगी। वहाँ से दार्जिलिंग तकरीबन आपका 3 से 4 घंटा, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अगर ट्रैफिक नहीं है तो 2.5 घंटे में भी आप आराम से पहुँच जा सकते हैं। अब दार्जिलिंग के बारे में हम लोग थोड़े कुछ जान लें। दार्जिलिंग के लिए जो स्टैंडर्ड आइटिनरी है, आप अगर एक नॉमिनल या फिर एक इकोनॉमिकल आइटिनरी की बात अगर करें तो 2 नाइट 3 डेज़ सफिशेंट है दार्जिलिंग के लिए। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप रिलैक्स होकर अपने फैमिली के साथ आप घूमें और ज़्यादा दौड़ा भागी ना हो तो आप 3 नाइट 4 डेज़ भी कर सकते हैं और उसमें आपका दार्जिलिंग जो है वो वाया मिरिक भी हो जाएगा एक दिन कवर। मिरिक वहाँ से आपका तकरीबन वही 1-1.5 घंटे का रास्ता है एंड वो भी आपका अपने आप में एक बहुत ही सुंदर जगह है। बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे व्यू है, वहाँ पे ब्यूटीफुल लेक है। दार्जिलिंग में हमारा जो मेन मैंने आपको बताया पिकअप पॉइंट्स बता दिए, बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर एनजेपी यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक आपको पहुँचना है। उसके बाद हम लोग आपके लिए कैब अरेंज करते हैं क्योंकि पहाड़ी जगह है तो आपका जो कैब है हम लोग हमेशा थोड़ा सा जो रिलैक्सेबल गाड़ी हो वही हम आपको सजेस्ट करते हैं। बाकी गाड़ी तो सब अपने आप में ही अच्छी होती है, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा अगर आपके पहाड़ी जर्नी में ट्रबल ना हो तो जितना आप कंफर्टेबल गाड़ी ले तो उतना ही आप लोग के लिए ईजी हो जाता है। दार्जिलिंग में अगर आप बोलेंगे मेन साइट सीइंग्स क्या क्या हैं तो डेफिनेटली जो मैं आपको जो मेजर साइट सीइंग है बोलूँगी, मेजर साइट सीइंग जिसके लिए दार्जिलिंग जाते हैं लोग वो है दार्जिलिंग का टी स्टेट। जी हाँ, बिल्कुल, दार्जिलिंग में वैसे तो बहुत सारे साइट सीइंग्स हैं बट जो मेजर साइट सीइंग है वो है दार्जिलिंग का टी स्टेट। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, टाइगर हिल है। टाइगर हिल में अगर आप बहुत लकी होते हैं सुबह के टाइम आप लोग को सनराइज़ दिखाने के लिए ले जाया जाता है। बट इफ़ यू आर लकी बिकॉज वेदर क्लाइमेट अगर बारिश है तो क्लाउड से ढक जाता है तो जिसकी वजह से आप लोग सनराइज़ नहीं देख पाते हैं। उसके अलावा है आपका बतासिया लूप और दार्जिलिंग में रोपवे भी है, बट रोपवे आपका डायरेक्ट पेमेंट बेसिस होता है, वो आपके टूर एंड ट्रैवल में कवर नहीं होता है। आप चाहे तो वो डायरेक्ट पेमेंट बेसिस पे वहाँ पे कर सकते हैं। और जो दार्जिलिंग का जो मेन ब्यूटी है वो है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन। जी हाँ, टॉय ट्रेन जो है दार्जिलिंग स्टेशन से लेकर घूम स्टेशन का राउंड ट्रिप होता है। फिर आपका अलग अलग है टॉय ट्रेन का, आप जो अरेंजमेंट है आप डायरेक्टली IRCTC के वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। अगर आप सीज़न के टाइम में जा रहे हैं तो आप बेहतर होगा कि पहले से बुक करा लें। अगर आप ऑफ सीज़न के टाइम में जा रहे हैं तो डायरेक्टली आप स्टेशन से भी आपका एजेंट वगैरह रहते हैं अवेलेबल, या फिर हमारे साथ भी आप जब प्लान कर रहे हैं हमें पहले से अगर आप बता देंगे तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग भी आपको सही गाइडेंस दे देते हैं।
तो ये है दार्जिलिंग के बारे में। अब दार्जिलिंग की ब्यूटी को देखने के लिए तो आप लोग को दार्जिलिंग जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं आपको यहाँ से बैठे बैठे बता नहीं पाऊँगी। बट हाँ, दार्जिलिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। टी स्टेट, उसका अलग ब्यूटी है, मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ। और दार्जिलिंग, अब आप पूछेंगे कि बजट कितना है ना, मेन पार्ट है। अगर एक फैमिली जा रही है 2 to 3 पर्सन्स, इसमें 2 अडल्ट एंड 1 चाइल्ड है, या फिर एक ग्रुप की बात करूँ तो उसका प्राइस अलग हो जाएगा, एंड एक नॉर्मल न्यूक्लियर फैमिली की बात करूँ तो वो अलग हो जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल पैकेज अगर ग्रुप में प्लान कर रहे हैं, मोर देन 6 पीपल या फिर 6 to 8 पीपल या फिर 5 to 6 पीपल, तो क्या होता है ना, तो जब ग्रुप टूर होता है तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाता है, ये आप लोगों को भी पता है, राइट। तो इस केस में आप लोग का 3 नाइट 4 डेज़ का अगर आप ले रहे हैं दार्जिलिंग का पैकेज, तो इसमें आप लोग का कॉस्ट वही अराउंड मतलब डिपेंड करेगा कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि पीक सीज़न होता है, जैसे समर वेकेशन टाइम हो गया आपका, अप्रैल और मई, ये आपका मेन सीज़न हो गया समर वेकेशन के टाइम में, तो पीक सीज़न होता है। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तीनों पीक सीज़न होता है। तो रेट का कॉन्फर्मेशन मैं यहाँ पे नहीं दूंगी, बट अप्रॉक्सीमेटली आप लोग को आइडिया दे देती हूँ। आपका नॉन पीक सीज़न, पीक सीज़न दोनों का ही मिलाकर अगर बोलूँगी तो स्टार्टिंग प्राइस 6,500 से लेकर 10,000 के बीच में पड़ेगा पर पर्सन। डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप साइज़ क्या है, और डिपेंड करता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे प्राइस कमिट नहीं कर रही हूँ, डिपेंड करता है कि आप किस महीने में और किस डेट में जा रहे हैं, और आपका ग्रुप साइज़ डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि सभी को 6,500 में मिल जाएगा। मान लीजिए 2 लोग जा रहे हैं तो उस केस में दाम बढ़ सकता है, और मान लीजिए आप अगर एकदम हाई पीक सीज़न पे जा रहे हैं, 6 लोग हैं, तो भी दाम बढ़ सकता है। बट आप अगर ऑफ सीज़न पे जा रहे हैं तो दाम कम में भी मिल सकता है। बट मैंने आप लोग को प्लान कर पाएँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप लोग को नॉलेज देना चाहूँगी कि आप लोग प्रॉपरली उसके बारे में जान के फिर एक टूर प्लान करिए, ठीक है। तो ये बहुत फिजिबल है। वेस्ट बंगाल से बहुत लोग जाते हैं दार्जिलिंग, क्योंकि ये नज़दीक होता है। उड़ीसा से भी बहुत लोग जाते हैं, बिहार के भी बहुत क्लाइंट है, गुजरात के लोग क्योंकि बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब मैं पर्सनली गई थी तो मैंने देखा कि गुजरात से भी बहुत लोग थे। तो ऐसा मैं मतलब बायस होकर नहीं बोल रही हूँ, हर जगह हर जगह से ही लोग गए हुए हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि मेरा पर्सनल मेजॉरिटी क्राउड, मैंने जब गई थी मैंने किन क्राउड्स को देख पाई, तो हर तरीके के लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही बताना चाहूँगी। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है, हमारे वेबसाइट पे जो नंबर है उस पर आप मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सअप करिए, तो हमारी टीम आपको रिवर्ट करेगी। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम आपके क्वेरीज के लिए वेट करेंगे, एंड वी आर वेटिंग कि आप जल्द से जल्द ये पैकेज हमारे से बुक करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, एंड स्टे हेल्दी, हैव अ गुड जर्नी, बाय।